हाँ जी, तो नमस्कार साथियों, मैं शिवम स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देवेंद्र क्लासेस में फिर से। आज बेटा हम लोग जो देखने वाले हैं, ध्यान देंगे थोड़ा सा इधर। आज बेटा आप नल टंकी में देखने वाले हैं आपकी क्लास 2 नल को बंद और चालू करने वाले सवाल। कल हमने आपके बेसिक सवाल देखे थे जितने भी थे, ठीक है ना। कल जितने भी सवाल थे उसमें आपके बेसिक सवालों में ये आया था कि जो जैसे हमने टाइम एंड वर्क के बारे में बात की थी जिसमें केवल हमने ये देखा था कि जब 2 नलों को या 3 नलों को एक साथ चलाया जाता है तो टंकी कैसे भरी जाती है, ठीक है ना। बेसिक्स में कोई दिक्कत नहीं होगी, उम्मीद है आप लोगों को। आज हम देखने वाले हैं इन्हीं सवालों में जब बंद और चालू करने वाले सवाल कैसे किए जाते हैं, तो उसका कॉन्सेप्ट क्या है पहले वो जान लेते हैं। देखो, अगर मैं बेटा आपसे कहूं एक नल ए है, किसी टंकी को 15 घंटे में भरता है, और एक नल बी है, इस टंकी को 20 घंटे में भरता है। सवाल ये आया कि ए और बी को, ए प्लस बी को एक साथ खोला गया, ए प्लस बी को एक साथ खोला गया और 2 मिनट बाद ए को बंद कर दिया गया। 2 मिनट बाद ए को बंद कर दिया गया, तो टंकी को भरने में कितना टाइम लगेगा। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर कुछ टाइम के बाद में ए को बंद कर दिया गया है तो इन सवालों को करने का तरीका बेटर रहेगा कि आपको सबसे पहले टंकी की क्षमता माननी पड़ेगी। और टंकी कितनी आएगी, 15 और 20 का, जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था। सबसे पहले आपको यह मानना पड़ेगा कि टैंक कितने का है, और टैंक को पता करने के लिए आपको इन नंबरों को क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। तो 15 और 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा, 60 एलसीएम आ गया। इसका मतलब हमारी टंकी 60 लीटर की है, और अगर 15 वाला टंकी को 60 में भरेगा तो भैया कितना पानी पहुंचेगा इसमें, ये 4 टंकी को भरने में लगा हुआ है। कल मैंने आपको बोला भी था बेटा, प्लस वाला जब भी होगा, प्लस का मतलब क्या होगा कि टंकी भरने वाला नल है, और माइनस का मतलब क्या होगा, टंकी को खाली करना है। फिलहाल दोनों नल हमारे भरने वाले हैं तो मैंने दोनों में प्लस लगा लिया। ए 4 पानी भर रहा है और बी 3 पानी भर रहा है। सवाल ये कह रहा है कि दोनों को एक साथ खोल दिया गया। अगर मैं दोनों को एक साथ खोल दूंगा तो टंकी में कितना पानी जाएगा, 7। और 2 मिनट के बाद में कौन सा नल बंद कर दिया है बेटा, 2 मिनट के बाद में ए को बंद कर दिया है। अगर मैंने 2 मिनट के बाद ए को बंद कर दिया तो 2 मिनट में टंकी में कितना पानी जा चुका है, 60 लीटर की टंकी में से 14 लीटर की टंकी भर चुकी है। अब मैं आपसे कह रहा हूं तो बची कितनी है, हाँ अरे ले बेटा दादा, वो घंटे ही है, इसको आप मिनट ही कर लो। ये मिनट ही है बेटा, एक ही बात है, आप इसके लिए परेशान मत हो। ये मिनट है, ये भी मिनट है, ठीक है। तो 60 में से 14 माइनस हुआ, कितना बचा बेटा, 46। अब इस बची हुई टंकी को कौन सा नल भरेगा, बी भरेगा। तो अगर बी भरेगा, और बी की क्षमता कितनी है, 3, तो बी क्षमता 3 से भरेगा 46 को, तो 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 15 सही 1/3 घंटे और लगने वाले हैं। तो नल के बंद करने वालों में बस यही सवाल आने वाले हैं। जब भी आपसे बोलेगा कि नल बंद किया गया है या कुछ भी किया गया है, तो आपको बस यही समझना है कि कितने टाइम तक कौन सा वाला नल चल रहा है। जितने टाइम तक जो नल चल रहा है उसको चलाना है, और फिर जो बंद हो जाएगा, जो रह जाएगा, उसके बाद वो काम करेगा। बिल्कुल सेम वैसे ही जैसे हम टाइम एंड वर्क में करते थे। टाइम एंड वर्क के अंदर हमने 2 तरह के सवाल पढ़े थे, आपको अगर याद हो। कुछ व्यक्ति ऐसे होते थे जो काम शुरू होने के बाद छोड़ देते थे, और कुछ ऐसे होते थे जो काम खत्म होने से पहले छोड़ के चले जाते थे। तो हम क्या करते थे वहां पर, दोनों तरीके से हमने सवाल किए हुए थे। यहां भी यही होने वाला है। कुछ नल ऐसे होंगे जो शुरू होने के बाद में बंद हो जाएंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो टंकी भरने से पहले बंद हो जाएंगे। तो दोनों प्रकार के क्वेश्चनों को हम यहाँ कवर करने वाले हैं, ठीक है ना। अब अगर यहां पर मैं आपसे ये कहूं, जैसे मान लीजिए एक सवाल और देख लेते हैं। हमारे पास इस बार 3 नल है मान लीजिए, और तीनों नल है हमारे भरने वाले। ए आपका 20 में भरता है, ये आपका 30 में करता है, और ये आपका 40 में करता है। सवाल आया कि तीनों को एक साथ खोला गया, तीनों को एक साथ खोला गया, और मान लीजिए सवाल में आपको दे रखा है कि 2 मिनट बाद ए को बंद कर दिया, और 5 मिनट बाद बी को बंद कर दिया। तो बची हुई टंकी को सी भरने में कितना टाइम लेगा, या 5 को आप 3 लिख लीजिए फिलहाल, चलिए।
तो मैं ये कह रहा हूं कि सबसे पहले आपको टंकी चाहिए होगी, तो 20, 30 और 40 के हिसाब से कोई एक टंकी मान लीजिए। मैंने टंकी मान ली भैया, 120 की टंकी है मेरी। अब अगर 20 वाला नल 120 को भर रहा है तो 6 भर रहा होगा, ये 30 चौके ये 4 भर रहा होगा, और 40 दिया 120 ये कितना भर रहा होगा बेटा, 3 भर रहा होगा। सवाल कह रहा है तीनों को एक साथ खोला गया, 2 मिनट बाद कौन सा नल बंद हो गया है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि शुरुआत के 2 मिनट तक सारे नल ऑन रहे हैं, आया ना। ए बी और सी शुरुआत के 2 मिनट तक सारे नल ऑन रहे हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी 2 मिनट तक तीनों नल ऑन थे। 2 मिनट के बाद में पहले ए बंद हुआ है, इसका मतलब 2 मिनट तक कितना पानी गया होगा टंकी में बेटा, 13 की स्पीड से कितना पानी पहुंच गया, 26 पानी पहुंच गया। अब कौन सा नल बंद हो गया, आप कहोगे सर ए बंद हो गया, कौन कौन सा रह गया होगा, बी और सी। लेकिन बी को कितनी देर बाद बंद किया गया है, 3 मिनट का मतलब ये इसके 3 मिनट बाद नहीं, शुरू से 3 मिनट, तो 2 मिनट तो ये चल चुका है, अभी 1 मिनट और चला होगा। इसका मतलब इन दोनों की जोड़ी ने 1 मिनट और काम किया होगा, अभी ऐसे ही तो हुआ होगा। और ये दोनों काम करेंगे तो 4 और 3 कितना होता है बेटा, 7। इसका मतलब टंकी में 7 लीटर पानी और चला गया होगा। टोटल देखा जाए तो कितना पानी जा चुका है बेटा, 33 लीटर टंकी में पानी पहुंच गया है। और अब हमारे पास बी भी बंद हो चुका है, अब बेचारा अकेला सी रह गया है। अब जो जिम्मेदारी है वो सी की है, और सी बेटा कितना भरना है, सी को पानी अभी 133 नहीं भरना, 120 में से 33 घटाओगे ना, 120 का टैंक था ना आपका, 33 पानी उसमें चला गया, 120 में से 33 माइनस कर लो, कितना बचा बेटा। तो आप कहोगे सर 87 लीटर अभी टंकी और भरनी है हमें, और ये किसकी जिम्मेदारी है, सी की जिम्मेदारी है। 87 लीटर टंकी को सी भरेगा, और सी की क्षमता कितनी आ रही है, सी 3 लीटर पानी फेंक रहा है टंकी के अंदर, तो मैं कह रहा हूं सी भरेगा 3 दूनी 6, 3 नम। इसका मतलब अभी उसको 29 मिनट और लगने वाले हैं, मिनट घंटे जो भी होगा 29 मिनट और लगेंगे, तब जाके कहीं टंकी अभी भर पाएगी। सवाल ने आपसे ये पूछा होता तो टोटल कितना टाइम लग गया टंकी को भरने में, तो 29 मिनट ये लग गए, 2 मिनट ये लग गए, और 1 मिनट ये लग गए, 29 और 3 ये बेटा, पूरी टंकी भरने में 32 मिनट लगे हैं। शेष टंकी को भरने में कितना टाइम लगा है, सी का पूछा होगा तो आंसर क्या हो जाएगा, 29 मिनट। यही इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट है भैया, बात आ गई समझ में, ठीक है ना। कुछ लोग कल नहीं थे, मुझे आज नए चेहरे दिखाई दे रहे हैं कुछ लोग, ठीक है ना, उनके लिए बता रहा हूं। तो अगर आपको कोई समस्या आ रही हो तो आप पूछ सकते हो बेटा, ठीक है। बाकी हम सवाल करेंगे, आज आता जाएगा धीरे धीरे, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, धैर्य रखिएगा, है ना। चलो पहला सवाल आपके लिए, सिंपल सा सवाल है, जैसा मैंने अभी आपको समझाया बिल्कुल वैसा ही कह रहा है। सवाल ये कह रहा है कि 2 नल है हमारे पास, एक 20 में भरता है और एक नल ए भरता है बेटा 20 में, और नल बी भरता है 60 में। जब भी आपको दिखे कि भरने वाला नल है, जो बच्चे आज क्लास ले रहे हैं बेटा, भरने वाला नल जब भी दिखाई दे आप प्लस का साइन जरूर लगा लेना, ताकि आपसे गलती से भी भूल ना हो कि भैया ये भरने वाला है और ये खाली करने वाला है। प्लस वाला नल आपको ये शो कर देगा ये भरने वाला नल चल रहा है। अब आपको एक टंकी की जरूरत पड़ेगी सबसे पहले, तो 20 और 60 के हिसाब से एक टंकी मान लो। ऐसा नंबर कोई भी मान सकते हो आप जो डिवाइड चला जाए किससे, 20 से और 60 से। तो मैं एक काम करूं 60 ले लूं, आप 120 भी ले सकते हैं, आप 240 भी ले सकते हैं, कोई भी नंबर मान लो, बस वो नंबर 20 से और 60 से डिवाइड हो जाना चाहिए, हाँ या ना। अब 20 का डिवाइड अगर 60 में दोगे, इसका मतलब नल ए से कितना पानी जा रहा है, 3 लीटर पानी जा रहा है, और 60 एकम 60, 20 से कितना पानी जा रहा है, 1। सवाल ये कह रहा है भैया शुरू के 10 मिनट तक दोनों को खोल दिया जाता है, उसके बाद पहले नल को, पहला नल कौन सा है, ए को बंद कर दिया। इसका मतलब ये हो गया ना कि ए और बी दोनों खुले हैं, अगर दोनों खुले हैं तो कितना पानी जा रहा है टंकी में, टंकी में 4 की स्पीड से पानी गिर रहा है। और कितने मिनट तक चलाया गया है इनको, 10 मिनट तक चलाया गया है, तो भैया 40 पानी नहीं चला गया होगा इसके अंदर, हाँ या ना। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं टंकी बची कितनी है, उसके बाद पहले नल को बंद कर दिया, कितने मिनट के बाद में टंकी पूरी भर जाएगी, मतलब ये एक्स्ट्रा टाइम पूछ रहा है, इसके बाद में कितना टाइम होने वाला है। तो 60 में से 40 भर गई है, टंकी बची कितनी है बेटा, टंकी बची है 20। और कौन सा नल बंद हो गया, पहला वाला नल बंद हो गया, इस नल को बंद कर दिया हमने, इसका मतलब ये बी की जिम्मेदारी नहीं है। अब इस 20 को भरने की बी पे जिम्मेदारी आ गई है, 20 भरेगा बी, और बी भरता है 1, इसका मतलब अभी इसको 20 मिनट और लगने वाले हैं। 4 इज द राइट आंसर।
कोई डाउट किसी को बेटा? हाँ जी, समझ आया आप लोगों को? कोई दिक्कत? चलें आगे, नेक्स्ट सवाल। सभी लोग निकालें, सभी का आना चाहिए, किसी को नहीं आ रहा आप डाउट क्लियर कर सकते हैं। स्पीड में तो नहीं जा रहा, बस मुझे ये बता दे ठीक आ रहा है ना समझ में? चलिए, जल्दी बताएंगे। क्या आ रहा है बेटा? हाँ जी भाई, तो क्या आ रहा है? सवाल है आपका बेटा, ए भरता है 12 में, बी भरता है 15 में, दोनों को इकट्ठा खोल दिया जाए और 3 मिनट के बाद में बंद कर दिया गया है। तो फिर से देखिए, बढ़िया सवाल है ये भी। सवाल कह रहा है बेटा, ए 12 में भरता है और बी 15 में, दोनों के हिसाब से पहले हम टंकी मान लें। टंकी हमारी 60 की हो गई, 12 पंजे 60 और 15 चौके 60, ये दोनों ही भरने वाले नल हैं तो ये प्लस में आएगा। दोनों को खोला गया, इकट्ठा खोला गया भैया, हाँ बिल्कुल खोला गया है। ए और बी, ए और बी कितना पानी भर रहे हैं टंकी में? 9। कितने मिनट के बाद में बंद किया है? 3 मिनट के बाद में। तो 9 तिया कितना हो गया बेटा? टंकी में 27 पानी चला गया। अब इन्होंने एक नल बंद कर दिया है, 60 में से 27 भर गई, तो टंकी में बचा कितना है अभी? अभी भी आपको इतना और भरना है। और कौन सा नल बंद हुआ है भैया? ए बंद हो गया है। अगर ए बंद हो चुका है आपका, तो बी की जिम्मेदारी है 33 को बी भरेगा, और बी भरेगा 4 से 8 सही 1/4 मिनट। आप ये भी बोल सकते हैं, या जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे उत्तर नहीं है हमारे पास बेटा, घंटे से मिनट बनाने हो या मिनट से सेकंड बनाने हो, 60 का गुणा होता है कितने का? 60 का। तो मैं इसको लिख सकता हूं 8 + 1/4, और 1/4 में अगर मैं 60 का गुणा कर दूं तो ये सेकंड बन जाएंगे। 4 से कट गया 15 बार, तो मैं बोल सकता हूं 8 मिनट और 15 सेकंड। तो आपका आंसर हो गया भैया 4। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, कोई डाउट किसी को? बढ़ जाए आगे। तू ज्यादा मजा नहीं ले रहा है कुछ है? या तू मेरी मजबूरी का फायदा उठाना चाह रहा है? देखिए बेटा, नेक्स्ट सवाल बताइए सभी। बताएं बेटा क्या आ रहा है? हाँ देखिए, चले देखते हैं सवाल। देखो बेटा, सवाल कह रहा है ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 15 और 20 घंटे में भरते हैं, और एक तीसरा नल सी ऐसे 25 घंटे में खाली कर देता है। देखो अब नल मिक्स हो गए बेटा, ए बी ये दो भरने वाले नल हैं, और एक तीसरा नल सी ये खाली करने वाला नल है। सवाल आपसे कह रहा है ये 15 में भरता है, ये 20 लेता है, और ये 25 में खाली करता है। तीनों के हिसाब से एक नंबर सोच लीजिए कोई भी। 15 दूनी 60, 60 और 25 300 आ गया बेटा एलसीएम। क्लियर है? हमने टंकी मान ली कितने लीटर की भैया? 300 लीटर की टंकी मान ली हमने। अब 15 का डिवाइड अगर आप देंगे तो कितनी बार जाएगा? 15 का डिवाइड आप देख पा रहे हैं 20 बार जाएगा भैया। 20 का डिवाइड देंगे तो 15 बार जाएगा, और 25 का डिवाइड देंगे तो 12 बार। ये क्या निकल आया? ये क्षमताएं निकल आई, हर नल की कितनी क्षमता है। बात समझ में आ रही है?
अब सवाल जैसा बोल रहा है आपको बिल्कुल वैसा ही करना है। सवाल क्या कह रहा है कि तीनों को एक साथ खोल दिया गया, तो अगर मैं तीनों को खोलूंगा बेटा तो ए प्लस बी प्लस सी, तीनों नल खोल दिए मैंने। जब तीनों चलेंगे तो आप ये देखिए जरा टंकी से पानी पहुंचेगा कितना। तो आप कहेंगे सर ये 20 गिरा रहा है, ये 15 गिरा रहा है, कितना पानी जा रहा है? 35 तो जा रहा है उसमें अंदर, लेकिन ये अपना काम करने में लगा हुआ है, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, ये माइनस में है, ये क्षमता ध्यान रखिएगा, ये प्लस में नहीं है। तो 12, 20 और 15 कितना हो गया बेटा? 35। 35 टंकी में अंदर गया और 12 टंकी से बाहर निकल गया, तो 35 माइनस 12 कितना हो गया? इसका मतलब टंकी में जो पानी जा रहा है ना वो 23 की स्पीड में जा रहा है। अब सवाल क्या कह रहा है कि 10 घंटे बाद में सी को बंद किया गया, इसका मतलब ये 23 की स्पीड में पानी 10 घंटे तक चल गया, तो टंकी में पानी कितना पहुंच गया बेटा? 230। इतनी टंकी भर चुकी है कितने घंटे में? 10 घंटे में। और अब कौन सा नल बंद हो गया? सी वाले नल को हमने बंद कर दिया। अब हमारे पास कौन कौन सा नल बचा है? भैया 300 की टंकी थी, 230 भर चुकी है, तो पहले तो ये देख लो बची कितनी। तो आप कहोगे सर अभी 70 लीटर का टैंक अभी बचा हुआ है, और कौन सा नल खुला हुआ है? सी बंद हो गया, तो ए और बी खुला हुआ है। इसका मतलब ए और बी मिल करके इस 70 को भरेंगे, और 15 माइनस 12 कितना हो गया बेटा? सॉरी 20 और 15 कितना हो गया? 35। इसका मतलब 2 घंटे और लगने वाले हैं। सवाल में पूछा है टंकी कितने समय में भरेगी, बची हुई टंकी नहीं पूछा उसने, टोटल पूछा है बेटा। तो 10 घंटे वो पहले चल चुके थे और 2 घंटे और चल चुके हैं, इसका मतलब टोटल कितना हो गया टाइम? इसका मतलब 12 घंटे लग गए पूरी टंकी को भरने में। तो आपका आंसर हो जाएगा बेटा, कोई दिक्कत? वो कोई दिक्कत नहीं है, आप वहां पे मैंने प्लस लिखा हुआ है नलों की कैपेसिटी, इसमें आप समझ सकते हैं ये प्लस है, ये प्लस है और ये माइनस है। लेकिन वो प्लस का मतलब ये है नीचे वाले का कि वो तीनों एक साथ चल रहे हैं, पर वो माइनस वाला अपना काम कर रहा है, प्लस वाला अपना काम कर रहा है, ठीक है ना। नहीं सब सही जा रहा है, परेशान मत हो, कुछ गलत नहीं जा रहा है, और चला भी जाएगा थोड़ा बहुत, तो कोई दिक्कत नहीं होती है, इंसान है, ह्यूमन एरर है, आता है हल्का फुल्का, कोई ठीक है ना। बच्चे भावनाएं समझते हैं, लिखावट नहीं। हाँ अब एक बुरा इंसान है, एक अच्छा इंसान है, दो पॉजिटिव के साथ में एक नेगेटिव आदमी चल रहा है, चल तो तीनों साथ में रहे हैं ना। बताइए भाई। करे बेटा, चलिए देखते हैं। हाँ कई सारे आंसर आ रहे हैं सभी के, लड़कियों में नहीं आ रहा किसी का आंसर। कितना आ रहा है बेटा? 45। आप लोगों का, जो बच्चे आज क्लास ले रहे हैं बेटा, उनके आंसर आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं? समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए देखिए, नल ए है, एक नल बी है। नल ए बेटा 12 लेता है और नल बी 15। ये दोनों नल भरने वाले हैं। एक अन्य नल टंकी को 6 घंटे में खाली कर सकता है। तीसरा वाला नल कैसा है बेटा? खाली करने वाला। और कितने घंटे में खाली करता है? 6 घंटे में। बातें ना करें कृपया करके आप लोग, एक ही बार में सुन ले तो अच्छा होगा। अगला अगर मैं बात करूं, टैंक हमें मानना है 12, 15, 6, 60 मान लें हम बेटा। अब 60 के हिसाब से अगर आप जाओगे इसमें, तो पहले नल से 5 पानी अंदर जा रहा है, दूसरे नल से 4 जा रहा है, और 6 दाई, ये 10 निकाल रहा है। अब अगर मैं शुरू में ही तीनों को एक साथ खोल देता, तो आपको देखने से ही समझ में आ रहा होगा टंकी में पानी पहुंचता ही नहीं। कहां से चला जाता बेटा पानी? भरने वाले की क्षमता कितनी है और खाली करने वाले की कितनी है? तो खाली करने वाले की ज्यादा है, तो टंकी में पानी जाएगा कि नहीं जाएगा?
अरे टंकी में पानी जाएगा ही नहीं भैया, क्योंकि खाली करने वाला नल ये कह रहा है मैं 10 लीटर पानी बाहर निकाल दूंगा, तू 9 लीटर फेंक के तो दिखा। तो बताओ, ऊपर से गिरा 9 और उसने निकाला 10, तो वो तो कहेगा भी 1 लीटर और भी आए तो वो भी निकाल दूंगा मैं। तो क्या टंकी में पानी रुकेगा? बिल्कुल नहीं रुकेगा। तो अगर शुरू से तीनों नल चलते, बल्कि माइनस में बन जाएगी अगर आप ये तीनों की क्षमता निकालोगे, ए प्लस बी प्लस, क्योंकि ये अपना काम करेगा, ये अपना काम करेगा, ये अपना काम करेगा। ओवरऑल एफिशिएंसी जो है माइनस में जा रही है, क्योंकि प्लस में 9 और माइनस का 10, तो माइनस का 1 नहीं हो गया। और माइनस का अर्थ ही ये है कि टंकी में पानी नहीं जा रहा, बल्कि उल्टा टंकी में पानी होता तो वो खाली और होना शुरू हो जाएगी। तो इसीलिए इस सवाल में लेकिन दोनों को खोला गया है। पहले किसको खोला गया है बेटा? हाँ, इस बार सी वाले को पहले एक साथ में नहीं खोला गया, तो शुरुआत में उसने किस किस को खोला है? ए प्लस बी को। अब समझना है सवाल को जरा, ए और बी को अगर मैं खोलूंगा तो टंकी में कितना पानी जाएगा बेटा? 9। और कितनी देर तक खोला गया है? 5 घंटे। तो अगर मैं 9 की स्पीड से 5 घंटे चलाऊंगा तो टंकी में कितना पानी चला गया? अब मेरी बात समझना, टंकी आपकी कितने लीटर की है बेटा? टंकी 60 की, और 60 में से आपने अभी 45 लीटर भर लिए है ना, अभी 15 बची हुई थी, अभी 15 बची हुई थी। और ये दो नल अपना काम कर रहे थे, एक इधर से पानी गिरा रहा था और एक इधर से पानी गिरा रहा था। इससे पानी आ रहा था 5 और इससे पानी आ रहा था बेटा 4। लेकिन अब क्या हुआ, 5 घंटे के बाद में एक ऐसा नल चालू हो गया, एक ऐसा नल चालू हो गया जो टंकी से क्या कर रहा है बेटा? पानी को फैला रहा है। कौन सा नल चालू हो गया? सी वाला। और सी कितना पानी फैला सकता है? सी की ताकत है 10 की। ये कहेगा मैं 10 लीटर पानी बाहर निकालता हूं। अभी देखो, तो जब ये 10 निकाल रहा होगा उसी टाइम पे ये 9 गिरा भी तो रहे होंगे। तो अब अगर देखा जाए तो काम क्या चल रहा होगा? अब 5 घंटे बाद में ये तीनों नल एक साथ चल रहे हैं, हाँ या ना? और जब तीनों एक साथ चलेंगे तो पानी एक की स्पीड में बाहर नहीं निकलेगा, हाँ या ना? हालांकि अगर केवल ये चल रहा होता तो 10 लीटर पानी निकलता, लेकिन अगर ये भी चल रहा है तो वो भी तो चल रहे हैं। जिधर ये निकाल रहा है उधर ऊपर से वो डाल भी रहे हैं, तो 9 लीटर ऊपर से गिर रहा है। ये सीधा निकाल देगा 9 लीटर को बाहर। ये कहेगा अभी तो मुझे 1 लीटर और चाहिए भैया। तो 1 लीटर कहां से लेगा? ये टंकी में से। ये कहेगा टंकी में है ना, उसमें से ले लूंगा 1 लीटर तुम्हें। 9 तुम फेंको, 1 मैं टंकी से लेता हूं, अपना काम मैं करता हूं। तो अब क्या होगा, 5 घंटे के बाद में टंकी भरेगी नहीं, बल्कि उल्टा खाली होना शुरू हो जाएगी। और ये जो 45 भर चुकी है, अब एक और चीज ध्यान रखना, बच्चे यहाँ पे गलती ये कर देते हैं, वो 60 पे काम करने लग जाते हैं और आंसर वो 60 लगा देते हैं। फिलहाल ऑप्शन में 60 है नहीं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उन्हें लगता है कि 1 की स्पीड से खाली होगी तो 60 को खाली करने में 60 समय लगेगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि टंकी में 60 पानी पहुंचा ही कहां है? 60 लीटर टंकी अभी 45 से तो भर पाई है, तो जितनी भर पाई है वहीं से खाली होना शुरू हो गई उल्टी हो। तो भैया ये 45 लीटर का टैंक है और 1 की स्पीड से खाली होगा तो कितना टाइम लगेगा बेटा? 45 घंटे में टंकी क्या हो जाएगी? खाली हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ गया? तो अगर मैं कहूं टोटल टंकी को कितना टाइम लग गया, तो 5 घंटे शुरू में और 45 घंटे, ये टोटल मिला के 50 हो गए। ठीक है भैया, चलो अब नेक्स्ट सवाल उत्तर दीजिए। थोड़ा सा अलग सवाल है, इस बार आपको टाइम बेटा पहले से ही दे रखा है। अभी तक हम टाइम पता कर रहे थे, इसमें आपको टाइम पहले ही उसने बता दिया कि टंकी को भरने में कितना टाइम लगा है, 25 मिनट और 30 सेकंड, मतलब 25.5 मिनट हो गए। अब तक हम टाइम निकाल रहे थे, अब टाइम उसने पहले ही दे दिया। और वो ये कहना चाह रहा है कि बीच में उसने एक नल बंद किया है, कोई सा नल। कौन सा नल बंद किया है उसने? ए। तो बीच में अगर एक नल बंद करा हो और टाइम इतना लगा हो तो कितनी देर के बाद बंद किया हो, इस बार ये उल्टा पूछ रहा है। अब तक बंद करने का समय दिया होता था, टोटल टाइम निकालना होता था, अब टोटल टाइम दे रखा है, मैं वो निकालना है। उल्टा सवाल हो गया बेटा, कैसे करेंगे इसे? देखिए, चलिए देखते हैं।
मैं आपसे कह रहा हूं कि बेटा ए टाइम लेता है कितना 48 और बी कितना टाइम लेता है, बी लेता है 36। और ये दोनों ही नल कैसे हैं बेटा, ये दोनों ही नल फिलहाल भरने वाले हैं, हाँ या ना, ये दोनों ही नल कैसे बेटा भरने वाले हैं। एलसीएम ले लेते हैं, 36 आपका हो जाएगा 96, 108, 144 ले ले बेटा, ठीक है ना। 3 बार ये कट जाएगा और 4 बार ये कट जाएगा आपका। यहां तक कोई डाउट है किसी को? अब आप खुद सोचिए, अगर ये सारे नल, अगर ये दोनों नल 25.5 मिनट चल जाते तो क्या टंकी भर जाती? भर जाती नहीं, ओवर हो जाती। अगर आप चाहो तो चेक कर सकते हो कि अगर ए और बी दोनों चलेंगे ना, ए और बी दोनों चलेंगे तो बेटा पानी जाएगा 7 की स्पीड से, पानी जाएगा 7 की स्पीड से। और अगर मुझे 25.5 मिनट के लिए चलाने हैं तो 25.5 का मतलब हो गया 25 सही 1 बटा 2 और 25 एकम 25 दूनी 50 और एक 51/2 हो गया। 51 का आधा ही तो होता है भैया 25.5, 50 का आधा 25 होता है, 51 का आधा 25.5 हो गया। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा ना तो भैया ये बहुत हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 पंजे 35। तो आप कहोगे सर ये तो हो गया 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16। आपको दिख रहा है कितना ओवर निकल गया? तो भैया इतने देर में तो इतना पानी चला जाएगा टंकी के अंदर, जब टैंक 144 का है तो इतना कैसे भर जाएगा? संभव ही नहीं है। इसीलिए क्या हुआ है, सवाल ये कह रहा है, सवाल ये कह रहा है बेटा कि ये टंकी आपकी मान लीजिए पूरी भरी है, ठीक है ना। शुरुआत में किसको चालू किया? ए और बी को, लेकिन थोड़े टाइम के बाद में ना ए को बंद कर दिया है बेटा। किसको बंद कर दिया है? ए वाले नल को बंद कर दिया है। और बाद में कौन सा नल चला होगा? बी। और ये पूरा टाइम जो लगा है वो 25.5 मिनट का लगा है। सवाल ये कहना चाह रहा है बेटा कितने टाइम के बाद बंद किया है हमें नहीं पता, हमें केवल ये मालूम है कि यहां से लेके यहां तक टाइम कितना खर्च हुआ है, 25.5 मिनट। इस 25.5 मिनट में कुछ देर तक तो ये दोनों एक साथ चले हैं, कुछ देर के बाद में ए बंद हो गया है, उसके बाद में बी अकेला चला होगा। अब अगर ये पता पड़ जाए कुछ देर कितनी है तो काम बन जाएगा नहीं बन जाएगा? मैं आपसे ये कह रहा हूं आप ये पता कर लो ऐसा कौन सा नल है जो शुरू से लेके एंड तक चला है। तो आप कहोगे सर अगर बी बंद हो रहा है ना, सॉरी ए बंद हो रहा है, तो बी नल एक ऐसा नल है जो शुरू से लेके अंत तक चल रहा है, तो क्यों ना मैं केवल बी का काम निकाल लूं पहले। तो मैं आपसे कहूंगा इस पूरे टाइम में 51/2 मिनट में बी ने कितना पानी भरा होगा? तो बी कितना पानी भरता है बेटा 4 की स्पीड से, तो 2 दूनी 4। तो आप कहोगे सर 102 लीटर पानी, 102 यूनिट पानी किसने भरा होगा? बी ने। और बी कहां चला है? यहां से लेके। तो अगर 102 पानी बी ने भरा है तो बाकी का जो भी पानी रह रहा है वो ए ने नहीं भरा होगा, हाँ या ना? तो मैं आपसे यदि कहूं ए ने कितना पानी भरा होगा तो आप कहोगे बचा पानी कितना बेटा? 144 में से 102 घटा लो, कितने रह गए? 42। और ये 42 पानी किसने भरा होगा? ए ने। ए की क्षमता कितनी है? 3। इसका मतलब ए कितने मिनट तक चला है बेटा? इसका मतलब ए 14 मिनट के लिए चला है, तो बी इज द राइट आंसर। अगर मैं आपसे पूछता कि दोनों नल एक साथ कितनी देर तक चले हैं तो भी आप ये कहते सर इसका मतलब ये हो गया कि 14 मिनट तक ये दोनों नल एक साथ चले होंगे, 14 मिनट के बाद में ए बंद हो गया होगा और 14 मिनट के बाद में बाकी जो बच रहे हैं, कितने बच रहे हैं? 11.5 मिनट। 11.5 मिनट तक भी अकेला चला होगा और टंकी ये पूरी भर गई होगी, हाँ या ना बेटा? क्लियर हुआ आप लोगों को? समझ आ गया सभी को? ठीक है, चलो। करिए बेटा, सेम सवाल।
तो ए भरता है 16 में, बी भरता है 24 में, डिवाइड लगाएंगे, ए की प्लस में 3 आ रही है और बी की माइनस में 2 आ रही है। तो बेटा अगर शुरू से लेके यहां तक चले हैं ए और बी दोनों, फिर आपका बी बंद हो गया है, इसके बाद कौन चला होगा? ए। पूरा टाइम कितना लगा है इसे भरने में? यहां से यहां तक ये 30 मिनट का टाइम है। तो आप ये कह सकते हैं ना, इसका मतलब 30 मिनट तक बी नल ओपन, सॉरी ए ओपन रहा है। तो अगर मैं केवल ए को चला के देखूं पूरे 30 मिनट के लिए, तो ये चेक करना है कितना पानी जाएगा। तो ए कितना पानी फेंकता है भैया? 3। कितना पानी चला गया होगा टंकी में? 90। अब आप ये कहोगे सर टंकी तो 48 की थी, टंकी कितने की थी बेटा? तो ये 90 पानी कैसे पहुंच गया? ऐसे पहुंच गया कि उस दरमियान बीच में बी भी चालू था और बी अपना काम करने में लगा होगा, वो फैला रहा होगा पानी को। ये अलग बात है, हमने ये निकाल लिया कि ए ने 30 मिनट के अंदर टंकी में कितना पानी डाला है, लेकिन वो पानी निकला भी तो होगा। तो 90 पानी टंकी में तो समा नहीं सकता, कितना पानी एक्स्ट्रा पहुंच रहा है बस ये देख लो। तो आप कहोगे सर इस बार जो एक्स्ट्रा पानी है ना, एक्स्ट्रा पानी हो गया 42, इसका मतलब ये एक्स्ट्रा पानी किसने निकाला होगा? बी ने। तो मैं बस यही पता करना है बी कितने दिन तक अपना काम करता रहा, जितनी देर बी ने काम किया होगा उतनी देर वो चालू रहा होगा। तो बी को 42 काम करना था, जैसे उसने 42 पानी फैला दिया होगा वो बंद हो गया होगा। और बी की क्षमता कितनी है बेटा? 2। इसका मतलब कितने मिनट हो गए? 21 मिनट तक ये चला होगा। ए इज द राइट आंसर। 21 मिनट तक बी चालू रहा होगा, इसके बाद बी बंद हो गया होगा, बी का अपना काम खत्म हो गया, ए का काम हो गया, अपना काम कर लिए होंगे। ठीक है भैया, कोई डाउट? चलो देखो ये ऐसा ही था। करिए सवाल नेक्स्ट। कितना आ रहा है भाई? करे बेटा। तो देखिए सवाल कह रहा है खाली टैंक में 3 पाइप लगे हुए हैं भैया, ए बी और सी, जिसमें से 2 तो भरने वाले हैं, ए और बी, और सी आपका है खाली करने वाला। तो भैया 45 में ये भरता है, ये 36 में भरता है, और ये खाली कितने में करता है? 37.5 में। देखेंगे ध्यान से बेटा, ए भरता है 45 में प्लस आएगा, बी खाली कर, बी भी भरता है आपका 36 में, और सी जो है वो खाली करता है 37 दूनी 74, और ये 75/2 नहीं हो जाएगा? हाँ भाई, कोई डाउट है किसी को? एलसीएम ले लें यहाँ पे हम। तो 180 और 180 और 360 और 905, 18 पंजे 90, 900 आएगा, बिल्कुल सही है, 900 आ जाएगा भैया। ठीक है ना। अब 900 को जब आप करोगे तो ये आपका 20 बार जाएगा भाई, डिवाइड देते हैं, देखिए यहां पे आपका 20 बार जाएगा, 36 से आप देंगे डिवाइड, तो ये आपका जाएगा आपका 25 बार जाएगा, और यहां पे आप 75 से डिवाइड लगाएंगे तो बेटा ये आपका आ जाएगा 12 बार, और 12 दूनी 24 हो जाएगा, तो ये 24 आएगा माइनस में। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को?
75 का भाग 900 में देंगे तो 12 बार जाएगा, उस 12 का गुणा 2 में हो जाएगा नीचे, तो 24 ही आ गया। अब आपको ये पता चल गया है कि ये 20 पानी डालेगा, ये 25 डालेगा, और ये कितना निकाल रहा है बेटा 24। सवाल ये कह रहा है कि कितने टाइम के बाद में रिसाव वाला पाइप मतलब ये सी की बात कर रहा है बेटा, इसको बंद करना है थोड़ी देर बाद। कितनी देर बाद बंद करना है ये पता करना है कि टंकी कितनी देर में भर जाए, 32 में। मैं फिर से आपसे ये कह रहा हूं, अगर टंकी को मुझे 32 घंटे में भरना है और मुझे रिसाव को बंद करना है, तो आप ये नहीं कहोगे सर अगर ये वाला नल बंद हुआ है इसका मतलब बाकी के 2 नल ऐसे हैं जो पूरे 32 घंटे चले होंगे। तो एक काम कर लेते हैं ना, ए और बी को 32 घंटे चला लें। ए और बी को 32 घंटे चलाऊंगा तो बेटा 45 की स्पीड से पानी जाएगा कि नहीं जाएगा? हाँ है ना। 45 इंटू 32 कर लीजिए, कितना आ रहा है? 45 दूरी 90 और 114, 140 आ गए। इतनी टंकी भर गई। सवाल फिर वही आ गया, सर टंकी तो 900 की थी, आपने इतनी कैसे भर दी? तो भैया इतनी ऐसे भर गई कि बीच में वो भी तो चालू था सी, उसने अपना काम किया होगा। उसका काम क्या है? उसका काम है फैलाना। तो जो भी एक्स्ट्रा पानी गया वो सारा फैलाया होगा उसने। अब एक्स्ट्रा पानी कितना पहुंच गया है? 900 और ये 540। तो आप कहोगे सर इतना पानी एक्स्ट्रा टंकी में गिराया गया था, और यही एक्स्ट्रा वाला पानी जो है वो किसने फैलाया होगा? सी ने। और सी कितना पानी फैलाने में लगा हुआ है? 24। तो अगर सी 540 पानी को फैलाएगा और 24 की स्पीड से फैलाएगा तो कितनी देर में फैला देगा ये पूछ रहा है भैया। तो इसे काट लीजिए आप, ये आपका कट जाएगा 8 6 48, सॉरी, और 8 7 8 पंजे 40 और 8 तिया 24। 3 से काट दीजिए बेटा, 22 तिया 21 तिया 63, 2/3 आएगा। कुछ गलत हो गया है? 8 6 48, अच्छा सॉरी गलत कट गया ये गलत कट गया। 1 सेकंड बेटा, 540 बटे कितना था? 24 है ना आपका। तो ये आपका कट जाएगा किससे? 12 से कट जाएगा। 12 चौक 48 और 12 पंजे और 12 दूनी, तो 45 का आधा 22.5। अब सही कटा है बेटा, बिल्कुल 22.5। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है भाई? कोई समस्या? चलिए अगला सवाल। कितना आ रहा है बेटा? देखो सवाल थोड़ा सा अलग है और थोड़ा कैलकुलेटिव भी बना दिया है। आया हुआ सवाल है 56 और 63 बेटा। ए ले रहा है 56 और बी ले रहा है आपका 63। तो 7 8 56 और 7 9 63। 56 इंटू 9 कितना आ गया एलसीएम? ये 56 इंटू 9, 9 इंटू 56 504 हो जाएगा बेटा। ठीक है, अब डिवाइड लगा लीजिए, तो ये आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा आपका 8।
अब सवाल ये कह रहा है कि दोनों को एक साथ खोला गया, टंकी के भरने से 7 मिनट पहले कौन सा नल बंद कर दिया बेटा? बी को बंद कर दिया। मैं थोड़ा सा आपको याददाश्त बैक करा रहा हूं आपकी। टाइम एंड वर्क के अंदर हमने कुछ क्वेश्चन किए थे ऐसे, थोड़ा सा फ्लैशबैक में जा रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। वहां पे मैंने आपको 2 प्रकार के सवाल कराए थे। अगर कोई व्यक्ति काम शुरू होने के बाद छोड़े तो उसका काम माइनस कर रहे हैं, और जब कोई व्यक्ति काम खत्म होने से पहले काम छोड़ता था तो उसके काम को हम क्या करते थे? प्लस। ये बिल्कुल वैसा ही सवाल है। अगर आपको कोई भी सवाल ऐसा मिल जाए कि टंकी के भरने से 2 मिनट पहले, 10 मिनट पहले या 5 मिनट पहले कोई नल बंद हो रहा है, तो क्या करना है आपको? उसका काम बढ़ा के प्लस कर लेना है। मैं आपसे ये कह रहा हूं, इतना टैंक तो आपके पास पहले से ही मौजूद था, 504 लीटर तो आपको भरना ही भरना था। सवाल में कौन सा नल बंद हुआ है बेटा? दोनों को एक साथ 7 मिनट पहले कौन सा नल बंद हुआ है? बी। तो मैं ये कह रहा हूं, अगर बी बंद नहीं हुआ होता, अगर बी बंद नहीं हुआ होता तो कितना पानी और भरता? तो बी अपना काम करता और 8 की स्पीड से 7 मिनट में 56 पानी और भरता। तो अब मैंने अपने काम को बढ़ा लिया और ये काम कितना हो गया बेटा? अब आप ये समझ लीजिए, आपको ये काम करना है और आपके पास नल कितने हैं? 2 नल हैं। ए बी को आपने वापस चालू कर लिया है, ए प्लस बी, टोटल हो गया 560, और ए और बी कितना है बेटा? 17। तो जिसमें नीचे 17 होगा वही आंसर हो जाएगा। बहुत बहुत मुबारक हो, सभी में 17 है भैया, सॉल्व करना पड़ेगा आपको ये। तो 17 दिया 51, बचे कितने? 5, और 17 दूनी 34, 16 बच रहा है बेटा, 32, 16 बचे 17। तो आपका आंसर हो गया डी। तो इन सवालों में आपको यही ध्यान रखना है, यदि कोई नल टंकी के भरने से पहले बंद हो रहा है, ऐसी कोई लाइन दिखाई दे जाए आपको 10 मिनट पहले, 4 मिनट पहले, लेकिन टैंक भरने से पहले ध्यान रखना, किसी नल से पहले नहीं, टंकी के भरने से पहले बंद होना चाहिए। अगर टंकी के भरने से पहले का टाइम दे रखा है तो उतनी देर के लिए उस नल को चालू करो और अपने काम को बढ़ा लो, और काम को बढ़ाने के बाद कुल एफिशिएंसी भाग ला, तो टोटल टाइम आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि अगला सवाल देखिए, एक सेकंड बेटा, पहले आप इसको कीजिए, ये कीजिए बेटा उसे। इसको करें, कितना आ रहा है? नहीं आ रहा? देखो भाई, ए आपका जो टाइम ले रहा है वो ले रहा है 1 घंटा, और बी कितना ले रहा है बेटा? 2 घंटा, और सी आपका टाइम ले रहा है 1 घंटा 15 मिनट। इसको अलग से लिख लो, देखो 1 घंटा 15 मिनट, 1 प्लस 15 बटे 60, तो क्या ये 1/4 नहीं हो गया? 4 एकम 4 और 1, इसको मैं 5/4 बोल सकता हूं, 1 घंटा 15 मिनट। अच्छा, ये दोनों भरने वाले और ये खाली करने वाला है। आपका एलसीएम आ जाएगा बेटा 1, 5, 10 आ जाएगा।
एक का डिवाइड लगाइए 10 बार, 2 का डिवाइड लगाइए 5 बार, और 5 दूनी 10, और ये कितना आ गया 8। सवाल आपसे ये कह रहा है कि ए और सी को 9 बजे चालू किया गया। कितने बजे बेटा? सुबह 9 बजे। अगर मैंने 9 बजे चालू कर दिया और 2 घंटे बाद किसको? केवल ए को बंद किया गया है, तो 2 घंटे बाद ए और बी को मैंने चालू कर दिया, 15 पानी जा रहा है, और 2 घंटे में कितना पानी चला गया बेटा? 30। ये घटना सुबह 9 बजे की है। अब मैंने ए को बंद कर दिया और बी को चालू कर दिया, ऐसा कुछ हुआ। ए और सी को, सॉरी गलत हो गया है, ए और सी को चालू किया गया, ए और सी को। तो ये भरेगा और ये खाली करेगा, तो पानी कितना जाएगा बेटा? ए और सी 10 में से 8 गए तो 2, और 2 घंटे बाद मतलब कितना पानी चला गया टंकी में? 4। अब क्या हुआ, 4 के बाद में ए को बंद किया और बी को चालू कर दिया। जब मैं ए को बंद करूंगा और बी को चालू करूंगा तो टंकी भरेगी या खाली होगी, आप मुझे बताइए। अब ए बंद हो गया, बी चालू हो गया है। आपको समझ में आ रहा होगा भैया, बी की क्षमता है 5, बी की ताकत है 5 और ए की ताकत है 8, तो क्या ये भरने देगा? खाली करने वाले की ताकत ज्यादा है, वो क्या करेगा? उसका खाली करने की तरफ प्रेशर लगा देगा, क्योंकि इनकी एफिशिएंसी -3 जा रही है। इनकी एफिशिएंसी क्या हो रही है बेटा? -3 हो रही है। और टंकी में पानी कितना है? अब जो टंकी खाली होगी वो 10 खाली होगी कि 4? ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? भैया 2 घंटे में टंकी में 4 लीटर पानी पहुंच गया था, लेकिन जैसे ही 4 लीटर पानी पहुंचा, एक नल बंद कर दिया ए और एक दूसरा नल बी चालू कर दिया। अब जो कॉम्बिनेशन बन रहा है उसमें एफिशिएंसी माइनस में जा रही है। इसका मतलब ये हो गया कि 2 घंटे बाद, 9 के बाद 2 घंटे, 11 बज गए। 11 बजे के बाद कहानी उल्टी शुरू हो जाएगी। 11 बजे के बाद टंकी खाली होना शुरू हो जाएगी, और टंकी में पानी कितना गया बेटा? 4 पानी। ये 4 पानी 3 की स्पीड से खाली होगा, 4 पानी 3 की स्पीड से खाली होगा, तो 3 एकम 3, 1 सही, 1/3 नहीं हो गया, या इसको कह सकते हो 1 घंटा 20 मिनट। इसका मतलब 1 घंटा 20 मिनट बाद टंकी पूरी खाली हो जाएगी। तो 11 बजे के बाद 1 घंटा 20 मिनट लगा दो, 12:20। ऑप्शन में नहीं है हमारे पास 11:30। 10 में से 8 गए, 2 बचे, और 2 घंटे बाद ए को बंद किया गया है। 2 घंटे बाद 2 घंटे में 2 पानी चला गया, 4 पानी पहुंच गया टंकी में। अब ए को बंद कर दिया, बी चालू है। 5 दूनी 10 और 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 10 सही है बिल्कुल। कहां पर गलत हो रहा है? है बेटा, कहीं गलती है इसमें बेटा? कहां पे गलती है? ये 1 है, ये 2 है, सी जो है 1 घंटा 15 मिनट, 15 चौके 60, 5/4 बिल्कुल सही है। एलसीएम 10 आ गया, 10, 5 और ये 8 हो गया, बिल्कुल सही है। शुरुआत में ए और सी को 9 बजे चालू किया गया, 9 बजे दोनों को चलाएंगे, पानी प्लस में 2 जाएगा, और 2 दूनी 4 पानी चला गया टंकी में। और अब जो है वो बी को चालू कर दिया जाता है, ए को बंद करके। ए को बंद किया, बी को चालू कर दिया हमने। बी और सी -3 चल रहा है, 4 टंकी, बिल्कुल सही है बेटा, कोई गलत नहीं है। यहां पे आप करेक्शन कर लीजिए भले ही, बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है इसमें। 11 बजे के बाद, देखो ये कहानी 11 बजे के बाद शुरू हुई थी बेटा। 11 बजे के बाद में अगर आप 1 घंटा 20 मिनट जोड़ोगे ना तो 12:20 हो जाएगा, ठीक है? तो आंसर आपका 12:20 आएगा, करेक्शन है उसमें, कोई दिक्कत नहीं है। किसी का और कोई आंसर आ रहा था क्या? 12:20 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें करेक्शन है, ठीक है? समझ में आ गया? 11:45 जो बच्चे बोल रहे हैं बेटा, वो तो संभव ही नहीं है। पहली बात तो ये समझना पड़ेगा आपको, वो टंकी भरनी नहीं है, खाली होने वाली है। यहाँ तो अच्छी बात है, उसने पहले सवाल में बोल रखा खाली कब हो जाएगी, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे 2 घंटे बाद 11 बजे के बाद उल्टी कहानी शुरू हो गई है, क्योंकि 11 बजे के बाद एक नल ऐसा शुरू हो गया है जिसकी खाली करने वाले की ताकत ज्यादा और भरने वाले की ताकत कम है। तो क्या ये टंकी को भरने देगा? नहीं भरने देगा ना, तो टंकी 3 की स्पीड में खाली होगी। अगर 3 की स्पीड में खाली होगी तो खाली किसको करोगे? खाली को थोड़ा ना खाली करोगे, जितना भर चुका है उसे ही तो खाली करोगे। 10 लीटर के टैंक में 4 लीटर पानी पहुंच चुका था, अब जो पहुंच गया था उल्टा वो खाली होना शुरू हो जाएगा। तो 4 को खाली करने में भैया 3 होता तो खाली करने में 1 घंटा लगता, तो 12 तो वैसे ही बच गए, ठीक है ना? 1 को खाली करने में 20 मिनट और लग जाएंगे, तो 1 घंटा 20 मिनट और लगेगा 11 बजे के बाद। तो 11 बजे के बाद 1 घंटा 20 मिनट मतलब कितने बजे टंकी खाली हो जाएगी बेटा? 11:20 में टंकी पूर्णतः खाली हो जाएगी। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन में करेक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? चलिए, समझ में आया? तो आज की क्लास को हम ये स्टॉप लगाते हैं, ठीक है बेटा? दोबारा समझाना, क्या कह रहे हैं आप?
समझ में आ गया बेटा? तो आज की क्लास को हम यहीं पे पूर्ण विराम लगा रहे हैं, ठीक है ना? बाकी आप लोगों को कोई डाउट हो आप लोग वीडियोस में देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत है दोबारा पूछ सकते हैं, ठीक है बेटा? तो आज यहीं मिलते हैं, बाकी वीडियोस को देखते रहिए, शेयर करते रहिए, फॉरवर्ड करते रहिए, और जैसा भी है आप उसमें कमेंट भी करते रहिए ताकि हमें पता चलता रहे कि सब कुछ अच्छा जा रहा है नहीं जा रहा है, ठीक है? तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब टाटा बाय बाय, जय हिंद।